नाज़रीन, अभी आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देते हैं कि सियालकोट वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है और हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। सियालकोट में निजी कॉलेज में कन्वोकेशन से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 1.5 साल कबल दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन पर लाकर बसाया गया। किसने ऐसे खेल खेले कि दहशतगर्दी हमारा मुकद्दर बन गई। कल सारी रात सिक्योरिटी के लोग मुकाबला करते रहे। उन्होंने कहा कि जिसने आवाज उठाई उसे जिला वतन कर दिया गया और जो बातें प्रोग्राम्स में की जाती हैं उनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है, वो हो चुका है। तमाम मसाइल का हल मुल्क में है। IMF के पास कुछ भी नहीं है। वजीर दिफा ने मजीद कहा है कि मैंने ज्यादा वक्त अपोजिशन में गुजारा और गुज़िश्ता 32 सालों में सियासत को रुस्वा होते हुए देखा है। उनका कहना था कि हमारे सहन में दहशतगर्दी हम खुद लेकर आए। 2 साल पहले उन्हें दोबारा पाकिस्तान की सरजमीन पर लाकर बसाया गया कि ये अमन पसंद लोग हैं, पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। तो जी नाज़रीन, इसी सिलसिले में हम बात करते हैं पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल वदूद कुरैशी से और उनसे उनका तज्जिया लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है और हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, बड़ी तशवीशनाक बात उन्होंने कर दी है। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि टेक्निकली मुल्क डिफॉल्ट कर गया, लेकिन इसका हुकूमत या काबीना के किसी रुकन की जानब से ऐलान कर देना बड़ा खतरनाक होता है। और अगर इसको सीरियसली लिया गया तो डॉलर एकदम ऊपर चला जाएगा, रुपए की कीमत कम हो जाएगी। जब किसी मुल्क की करेंसी आधी रह जाए और उसके बाद पेट्रोल ऑयल की जिसको पेट्रोल और ऑयल को एक किया गया, उसकी प्राइस जो है उससे मंसूब की गई है, अगर वो पेट्रोल की कीमत भी आधी हो जाए तो ये समझते हैं कि वो टेक्निकली डिफॉल्ट हो गया है। हमारे यहाँ बहुत लोग समझते हैं कि शायद श्रीलंका की तरह पेट्रोल नहीं मिलेगा, चीजें नहीं मिलेगी, तब डिफॉल्ट होता है। ये ऐसा नहीं होता। जो इदारे होते हैं वो काम अपना चलाते रहते हैं, पेट्रोल मौजूद होता है, इस पर तवज्जो दी जाती है। लेकिन उनका ये बयान बड़ा तशवीशनाक है। उनकी ये बात भी कहना दुरुस्त नहीं है कि मैं ज्यादा अच्छा पोजीशन में रहा। देखिए, उनके वालिद ख्वाजा सफदर साहब ज़ियाउल हक साहब की वजह से शुरा के वो चेयरमैन रहे, फखरे इमाम के खिलाफ एतमाद करके लाए। अब पीछे जब आर्मी चीफ के बारे में भी उन्होंने गुफ्तगू की और जिस रात उनका असेंबली में उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि जब मैं रात को हार रहा था तो मैंने बाजवा साहब को फोन किया कि बाजवा साहब क्या मैं हार रहा हूँ? तो उन्होंने कहा जी मैं देखता हूँ और मैं सुबह जीत गया। तो ये कोई इनकी कोई बयान जो है ना, वो सच्ची बात है, तशवीशनाक हो। समझते नहीं कि मुल्क किस हालत से दौर गुजर रहा है। एक तरफ महंगाई है, लोगों का जीना अजाब बन गया है, दहशतगर्द हमारे सरों पर मुसल्लत हो गए हैं। तमाम सियासी जमातें, हुआ PTI है, हुआ नून लीग है, हुआ काफ है, हुआ पीपल्स पार्टी है, वो सिर्फ इक़्तिदार के चक्कर में पड़े हुए हैं। उनको इसका नहीं है कि गरीबों का क्या होगा, कम तनख्वाहदार लोगों का क्या हो रहा है। चीजें मिल नहीं रही है, खाने पीने की चीजें मिल रही है। लोग जो है वो ये समझते हैं कि कब हमें कोई दहशतगर्द मार देगा, कब पुलिस मुकाबले में मारे जाएंगे, कब कोई थाने में जाके मैं पैसे लूट लेगा। सूरत हाल बड़ी तशवीश है। और इस सूरत हाल में उनका ये बयान कि मुल्क को दिवालिया समझते हैं कि खत्म हो गया, ये तशवीशनाक बात है। काबीना के रुकन को ये बात कभी नहीं कहनी चाहिए और इस पर हुकूमत को या वज़ीर खजाना को पूरी तौर पर रद्द देना चाहिए। उनको खुद भी इसकी तस्दीक करनी चाहिए। मुनासिब बात नहीं है। इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा, माशी तौर पर नुकसान होना पाकिस्तान के लिए बड़ा तशवीश। देखिए, IAEA के बारे में लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि वो यहाँ पर पहुंचे तो हैं, किन मकसद के लिए पहुंचे हैं, आया जो है वो हमें IMF पैसे देता भी है नहीं देता। 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो भारत में जो स्टेट बैंक था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। अमेरिकन और ब्रिटिश उसके डायरेक्टर थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाहिद बैंक था जो सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत था। अभी इमरान खान साहब के दौर में जो है उसको इन्होंने आजाद करने के चक्कर में भी कर दिया, वो भी गड़बड़ खासी की मैंने लिखा भी था कि मुनासिब नहीं है। अब मजीद जो है वो माशी हालात इस तरह खराबी की तरफ जाएंगे। गुजरा को ये बयान नहीं देना चाहिए, वो हौसला होता है, हौसला देना चाहिए। और सच्ची बात है, असल वक्त की चीजें छुपाते हैं। हमारे साथ थे अब्दुल वदूद कुरैशी जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट थे और वो अपना तज्जिया दे रहे थे। मजीद खबरों के लिए देखते रहें A1 TV न्यूज़।